गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिद्धार्थ शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8 भूगोल का चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ बिंदु को समझाया था, जैसे कि संसाधन क्या होता है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है बच्चों? संसाधन कहलाता है। जैसे कि बताया था, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, शहद की बोतल, ये सब क्या है? संसाधन है। फिर बताया था मैंने आपको पेटेंट का तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। फिर मैंने आपको बताया था प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीन ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। फिर है संसाधनों के प्रकार बताए थे। संसाधन के 3 प्रकार हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो मैंने बताया था आपको कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु है जो प्राकृतिक संसाधन है, जिससे हम क्या लेते हैं बच्चों? सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। हमारी नदियाँ और झीलों का जो जल है, मृदा और खनिज है, ये सभी क्या है बच्चों? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया गया: नवीकरण संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से उपयोग करके उनके भंडारण को प्रभावित किया जा सकता है। फिर है अनवीकरण संसाधन, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, यानी भंडार के बाद एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों समय लग जाते हैं। यानी एक बार समाप्त होने के बाद उनको वापस नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में लगभग हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। फिर है दूसरा पॉइंट मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल जाता है, जिससे लोहा उस समय तक संसाधन नहीं है जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। आज है बच्चों मानव संसाधन, यानी जब तक लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ज्ञान तथा कौशल होता है। जैसे कि टीचर्स होता है, उसके पास बीएड है, उसकी ट्रेनिंग बीएड डिग्री है, तो वह एक क्या है? मानव संसाधन, यानी उसके पास कुछ ना कुछ डिग्री है, बीएड की ट्रेनिंग किया हुआ है। जैसे कि इसमें बताया गया है, प्रौद्योगिक मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। लोग मानव संसाधन है। लोग क्या है? मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है।
फिर है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण यानी उसका संसाधन का उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। जैसे कि इसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर, जैसे मोना को एक बुरा सपना आया कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर न तो छाया है और न ही खाने पीने के लिए था। सब लोग क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? तो उसकी माँ ने कहा हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरण संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहे तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। फिर है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लेना। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता यानी संसाधन का हम उपयोग करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए उनको संरक्षण में, और भविष्य के लिए हम उनको संरक्षण यानी उनका उपयोग करके संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है। यानी सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि संसाधन का हम सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करते हैं जिससे वह हमारे वर्तमान पीढ़ी में तो काम आएगा लेकिन भावी पीढ़ियों के लिए भी उसकी आवश्यकताओं भी पूरी की जा सकती हैं। फिर है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं जैसे कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये सब सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। फिर है हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरण संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। यानी सभी नवीकरण संसाधनों का जो हम उपयोग कर रहे हैं वह सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। प्राकृतिक पारितंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। फिर ये दे रखा है जैसे कि यहाँ पे सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये सब सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। इसी के साथ ये आपका चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम
इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। थैंक यू।